ये है ज्वाला माता का मंदिर। इसके बारे में पंडित जी हमें कुछ बताने जा रहे हैं। जी पंडित जी, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये ज्वाला देवी मंदिर बनाया गया है जोत बत्ती जलाने के लिए, और इसकी पुरानी आस्था मान्यता यही है कि जिसकी मनौती जो मानता है वो सवा पाव की जोत यहाँ घी की जलाता है, और काफ़ी सारे दीवे इसमें पूरा ये भवन भर जाता है। बहुत ही गर्मी हो जाती है, जैसा कि नाम से ही है ज्वाला देवी। और जिसकी मनौती जो रखता है उसके लिए भी इसमें जोत जलाई जाती है नवरात्रों की सप्तमी तिथि पे, और जो जिसकी मनौती पूरी हो जाती है वो भी यहाँ ये सवा पाव की जोत जलाता है। ये भी यहाँ का एक नियम है, पौराणिक नियम है, पुराना नियम है। तो ये ज्वाला देवी का मंदिर भी इसलिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज मैं आपको मनसा देवी मंदिर के अंदर लेकर आया हूं। इसकी लोकेशन आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों महम के अंदर मनसा देवी माता का मंदिर बनाया गया है। लोकेशन क्या है? सामने जो है नया बस स्टैंड है, महम का नया बस स्टैंड, उसके बिल्कुल सामने ही मनसा देवी माता का मंदिर बनाया गया है। दोस्तों इस मंदिर की खास बात क्या है? सबसे बड़ी खास बात इस मंदिर की है, माता रानी के मंदिर की, ये है कि यहाँ पर नवरात्रे के टाइम पे जो भीड़ लगती है वो देखने लायक होती है। माताएं बहनें यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरे करने के लिए आती हैं, तो और इनकी वहाँ पर आने के बाद सभी माताओं बहनों की और भाई जो आते हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं, माता जो है उन सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो उन सब बातों का जिक्र करने से पहले मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर जो है, जो मंदिर के अंदर महंत जी जो बैठा करते थे, जो पुजारी जी यहाँ पर होते थे, वो और साथ में उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर हुआ करती थी। तो लगातार पिछले 50 सालों से वहाँ पर जो पुजारी जी थे वो बैठा करते थे। अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। दोनों का, पुजारी जी थे और जो पुजारिन उनकी धर्मपत्नी जी बैठा करती थी, उन दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। और उनका जो समाधि स्थल है वो मंदिर के बिल्कुल साथ में निकलते ही बनाया गया है, जो समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। आप अच्छे से देख पा रहे हैं, वो है समाधि स्थल। यहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा है, कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इसके साथ ही साथ अब मैं आपको मंदिर के इतिहास के बारे में, जो यहाँ पर पुजारी जी बैठते हैं जिनका नाम है शिव शंकर शुक्ला जी, उनके पिताजी के गुजरने के बाद अब शिव शंकर शुक्ला जी इस कार्यभार को संभाले हुए हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के पुजारी जी के पास, जो कि इसके इतिहास के बारे में अच्छे से आपको बता पाएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मनसा माता मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर हमें पुजारी जी मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो यहाँ पे दरबार बना रखे हैं, अलग अलग दरबार यहाँ पर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, ये हम प्रांगण में आ गए हैं। नमस्ते पुजारी जी। ये यहाँ पे जो पुजारी जी बैठते हैं, तो पुजारी जी आप थोड़ा दरबारों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी। शिव परिवार, और ये शिवलिंग है इसमें, और श्री गणेश जी, पार्वती जी, श्री कार्तिकेय जी, और ये नंदी महाराज। और पूरे स्वरूप में ऊपर भी शिव परिवार ही हैं, और ये सब मंदिर की मूर्तियां हैं, यहाँ के विग्रह हैं, जिनकी पूजा अर्चना नित्य होती रहती है। जी जी, आगे अगले दरबार के बारे में भी हम पंडित जी जानते रहेंगे, जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है उन सब के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए पंडित जी। ये नवग्रह दरबार हैं, जैसे नवग्रहों की महिमा बताई गई है हमारे पूजा पाठ में, तो ये दिशाओं के हिसाब से सभी नवग्रह दरबार लगे हुए हैं, जिसमें सूर्यदेव जी, चंद्रदेव जी, मंगल और बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु, ये 9 मूर्तियाँ यहाँ दिशाओं के हिसाब से स्थापना की गई है।
अभी अगले दरबार में भी आपको लेकर चलते हैं। सभी दरबारों के आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ। ये पंचमुखी हनुमान जी, इनके बारे में भी आपने पहले भी देखा होगा और अब भी पंडित जी आपको इनके बारे में बता रहे हैं। ये पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है, उनका विग्रह है। और जैसे 10 अवतारों के अंदर भी इनका स्वरूप समाया हुआ है, उन्हीं 10 अवतारों को लेके ही ये पंचमुखी हनुमान जी की ये प्रतिमा बनी हुई है। बड़े विस्तार से और बड़े प्यार से पंडित जी हमें इन सब के बारे में, देवी देवताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट जो दरबार है वो साईं बाबा का दरबार। ये साईं बाबा का है। लोगों की आस्था और विश्वास को देखते हुए ये साईं बाबा जी का भी विग्रह यहाँ पर लगाया हुआ है। और इनकी भी आस्था जो है आजकल चारों तरफ बहुत फैली हुई है और लोग आते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो दरबार जो यहाँ पर है ये बालाजी महाराज सिंदूरी हनुमान जी हैं। इनको सिंदूरी हनुमान जी का विग्रह बोलते हैं। और सिंदूर इन पे जो चढ़ाया जाता है वो एक पौराणिक कथा है, बहुत ही छोटी, कि माता सीता श्रृंगार कर रही थी तो उन्होंने सिंदूर लगाया तो हनुमान जी पहुंच गए। जो श्रृंगार होता है, लेडीज़ का श्रृंगार पुरातन से ही थोड़ा सा ओट में या अलग जगह पे किया जाता है, उसका अलग सिस्टम होता है। तो बीच में पहुंच गए हनुमान जी। उन्होंने कहा कि माता जी आपने ये क्या लगाया है? तो उन्होंने कहा कि ये आपके जो स्वामी हैं राम जी, उनकी आयु वृद्धि के लिए। तो उन्होंने कोई जवाब ना दे करके वहाँ से वो निकल आए शर्माते हुए। तो उन्होंने कहा जब इतने छोटे सिंदूर से उनकी आयु की वृद्धि होती है तो मैं पूरा ही रंग लूँ। तब से ये सिंदूरी हनुमान जी की महिमा है। लोग बहुत पूजते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसको चढ़ाने का अलग अलग तरीका सबका है और इसको चढ़ा के सब अपनी आस्था मानता मानते हैं। तो हनुमान जी के चमत्कार आपने बहुत से सुने होंगे और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि बहुत सी ऐसी जो लीलाएं जो हमारे देवी देवताओं ने रची है, खेली है, उनका गुणगान हुआ है और आस्था लोगों की इसी कारण से भगवान के अंदर सबकी आस्था बनी हुई है। अब पंडित जी जो मंदिर है हमारा, जो मनसा देवी मंदिर, उनकी तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। तो पंडित जी से जानेंगे अब अच्छे तरीके से उन सब के बारे में जो मंदिर बनाया गया है। तो जो मनसा देवी माता का जो दरबार है उसमें अब आपको हम पहुंच चुके हैं, उसके अंदर आपको लेकर चलते हैं। तो ये है मनसा देवी जो दरबार है माता का, वो दरबार है। सामने आप देख रहे हैं माता रानी का दरबार। तो दोस्तों मनसा देवी मंदिर के दरबार में अब हम बैठे हुए हैं और शिव शंकर शुक्ला जी जो यहाँ पे पंडित जी हैं, जो कार्यभार यहाँ पर संभाले हुए हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इस मंदिर का सरकारी जो है, सरकार से कोई योगदान नहीं है। जो भी यहाँ पर आती है, जहाँ पे भक्त आते हैं, उन सब से ही इनका गुजारा चलता है, परिवार का खर्चा चलता है। तो पंडित जी से इस सब मंदिर के इतिहास के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, लोगों की मन्नतें किस तरह से पूरी होती है। तो सबसे पहले शिव शंकर शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो पंडित जी सबसे पहले मंदिर के बारे में कुछ आप जो अच्छा सा, जिससे लोगों की यहाँ पे आस्था जुड़ी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मंदिर की आस्था अगर हम इसको किसी गिनती में करें कितने साल की है या कितनी पुरानी है, तो ये बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी सही से नहीं बता पाता। मंदिर की आस्था तो बहुत पुरानी है। अभी हम इसको 100 साल कहें या और इससे आगे पीछे कहें तो ये ढंग से कोई नहीं बता पाता। लेकिन यहाँ एक बहुत पहले पीपल का पेड़ हुआ करता था और उसके नीचे बहुत सारी मंडियाँ थी, 20-21 की संख्या में। तो पिताजी के आगमन से उनको कुछ यहाँ महसूस हुआ कि कुछ करना चाहिए। बिल्कुल वीरान था यहाँ पे,
सब कुछ, कोई दिन में भी आने से डरता था। तो पता नहीं भगवान की क्या इच्छा आस्था जगी उनके मन में, वो आए और कुछ लोगों से भी इसके बारे में कहा गया, तो सबके सहयोग से थोड़ा सा इसको आकार दे दिया गया छोटे मंदिर के रूप में। उसके बाद आस्था बढ़ती गई, लोगों की इच्छाएं पूरी होती गई, तो धीरे धीरे इसको बड़े आकार में बदल दिया गया। तो आपका कहने का मतलब ये, जब यहाँ पर आपके पिताजी ने जो कार्यभार संभाला, यहाँ पर आना हुआ था, तो उससे पहले अब हम जो मंदिर देख रहे हैं एक नए रूप में मंदिर को हम देख पा रहे हैं। तो इससे पहले मंदिर जो था वो किस टाइप से था और कैसी बनावट थी, यहाँ पे क्या हुआ करता था, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप थोड़ा सा डालिए प्रकाश। उससे पहले जो मंदिर था वो बहुत छोटे स्वरूप में था, और यहाँ पे अब तो वो तालाब बंद हो चुका है। बहुत ही पुराना प्राचीन तालाब था, उसका तालाब का नाम घेऊ वाला तालाब के नाम से जाना जाता था। और घेऊ वाले तालाब की एक पुरानी आस्था और मान्यता भी है, लोगों से सुनते आए हैं कि उसको घेऊ वाला तालाब क्यों बोलते हैं। यहाँ पे गरीब अमीर तो हर ज़माने में हुआ करते थे, तो दो ऐसे ही मित्र थे, एक गरीब एक अमीर। उन्होंने यहाँ एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी तेरे बुरे दिनों में काम आऊँगा, तो दूसरे ने भी कहा मैं भी आपके बुरे दिनों में कभी काम आऊँगा। तो एक जो गरीब व्यक्ति था उसने बड़ी आस्था लगा रखी थी कि गरीब का तो यही होता है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, या मेरे कोई रोज़गार का काम हो जाए, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। तो संयोग से उनकी बेटी का रिश्ते का या इसका शादी का समय आया, तो संजोग ऐसा हुआ जो उनके दूसरे वाले मित्र थे वो समय पर नहीं उनको मिले। तो वो दोनों ही यहाँ आते थे और देवी की मान्यता थी, वो सब मानते थे। उन्होंने आके यहाँ पर, भगवान जब भी द्रवित होते हैं तो किसी के आंसुओं को देख के द्रवित होते हैं। तो वो द्रवित हुआ कि माँ अब मैं कहाँ जाऊँ और मैं कैसे इस समस्या को हल करूँ। उस समय में भी घी महंगा था, आज के समय में भी घी महंगा है। तो ये हुआ कि बारात का तो सब सिस्टम मैंने कर लिया है पूरा, लेकिन हलवाइयों को मैं घी कैसे दूंगा, और बिना घी के कोई भी मिष्ठान बन नहीं पाएगा और रसोई बारातियों के नहीं बन पाएगी। तो यहाँ से उसको एक आवाज़ और प्रेरणा हुई कि जितना घी तुझे चाहिए वो मेरे इस तालाब से ले जा, वो जल ले जा और ढक के रख देना, और फिर जब तुम्हारा काम हो जाए तो फिर उतना ही घी ला के इस घी वाले इस तालाब में आप डाल देना। तो उसने वैसा ही किया और वहाँ ले जाके ये सब पानी जितना उसको चाहिए था वो उतना ही पानी लेके गया जितना उसको घी चाहिए था। वहाँ जाके ढक दिया। हलवाइयों ने भी पूछा भाई घी का इंतज़ाम हुआ? वो बोले हाँ हो गया। बोले कहाँ है? तो उन्होंने वो दिखाया कि वहाँ है, वो ढका हुआ था। बोले ये घी है? तो उन्होंने कहा हाँ घी। जब उन्होंने देखा खोल के तो एक चमत्कार रूप को वो देख के दंग रह गए कि मैं पानी ही लाया था और एक आस्था से लाया था, ये घी बन गया है। तो उन्होंने उस घी से सारी बारात को खाना पीना जो भी भोजन था वो सब तैयार करवाया और माँ का बहुत बहुत शुक्र मनाया कि माँ मैं जिस आस्था से गया था और जो आपने आज्ञा मुझे दी मैं उसको पूरा किया और आपने भी मुझे प्रसाद रूप में मेरा ये कार्य स्वीकार किया, और मैं भी अब इस घी को पूर्ण करके इस घी के तालाब में ही डालूँगा, इस तालाब में डालूँगा। तब से इसका नाम घी वाला जोड़, घी वाला तालाब पड़ गया। और यहाँ की एक पुरानी मान्यता है कि अब इसका नाम मनसा देवी रख दिया गया है, इस मंदिर का नाम, इस संस्थान का नाम। तो यहाँ पे उसने भी जैसे अपने मन की इच्छा जताई रो करके, यहाँ भी जो कोई भी इच्छा लेके आता है, अपनी इच्छा को रखता है माँ के सामने, वो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे वो जिसको औलाद ना हो उसको औलाद मिल जाती है, कारोबार ना हो कारोबार की पूर्ति हो जाती है, जिस भी तरह की उसकी इच्छा होती है वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। इसलिए इसका नाम बदल के मनसा देवी रख दिया गया और ये भी बहुत प्राचीन हो गया है अब। और मनसा देवी मंदिर के नाम से ही पूरे शहर में, नगर में इस मंदिर को जानते हैं। और नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ विशेष पूजा होती है, देवी की पूजा, और पूरा शहर नगर ही इस पूजा के लिए आता है। और एक मायने में ये शहर की कुल देवी है। जैसे कि कुल देवी का यही काम होता है कि घर में बच्चा पैदा जब होता है उसके मुंडन संस्कार के लिए लोग यहाँ आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और इसके बाहर जो यहाँ के प्रथम सेवक थे
पंडित कल्पनाथ शुक्ला जी, उनकी समाधि पहले बनी हुई है मंदिर के बाहर के एरिए में। वहाँ भी वो पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ आके अपना मुंडन संस्कार पूर्ण करते हैं। तो बाहर अभी जैसे कि मैंने देखा समाधि के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, उस समाधि के बारे में बताने से पहले दोस्तों, हमारा जो हिंदू धर्म है चमत्कारों का देश है, हमारा देश हिंदू देश हिंदुस्तान हमारा। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि तालाब से ही जैसे घी की ज़रूरत थी तो वो वहाँ पे उस तालाब के पानी से ही वो घी में कन्वर्ट हो गया। तो आस्था का विषय होता है, भगवान कहते हैं किसी ने देखा नहीं है लेकिन कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार है। तो वो चमत्कार है जिसके कारण हम सबकी आस्था जुड़ी हुई है। तो जो बाहर जो समाधि बनी हुई है तो वहाँ पर पंडित जी कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने सुनने में आया कि उसको जो समाधि है उसको अलग से बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो समाधि स्थल जो है अब नगर पालिका के द्वारा कम्युनिटी सेंटर के नाम से बिल्डिंग बनाई जा रही है और वो उसी एरिए में आ गई है। तो हमारा भी उसमें कोई इतराज़ नहीं है, वो कहीं भी रहे, लेकिन पूजा आस्था के लिए उसको एक रास्ता मिल जाए कम्युनिटी सेंटर के अंदर से और एक गेट लग जाए, तो जितने भी श्रद्धालु हैं वहाँ पूजा अर्चना करने वाले, और जैसे कि पितृपक्ष में जो उनकी पूजा विशेष होती है समाधियों की, हर जगह का यही रिवाज है और अपने पितरों को सभी समर्पित करते हैं सब कुछ। तो हमें यही अपेक्षा है हमारी म्यूनिसिपल कमेटी से कि उसको अलग से रास्ता दिया जाए, और जो मंदिर का रास्ता बिल्कुल थोड़ा है, अपनी आवश्यकता से उसको जैसे हमने बनाया था वो लगभग 10 फुट का है। हम यही नगर पालिका से विनती करते हैं कि उसको भी चौड़ा करके उसको अगर 20-25 फुट का कर दिया जाए तो आगे आने वाले दिनों में कोई भी व्हीकल है, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, पैदल यात्री भी हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, तो उनको कोई असुविधा ना हो। हम यही अपेक्षा नगर पालिका से भी रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो कम्युनिटी सेंटर जो बनाया जा रहा है, यहाँ पर एक छोटी सी जो दुविधा जो पंडित जी ने अपना जो मत रखा है, नगर पालिका के जो अपने प्रधान जी हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जो ये समाधि स्थल है तो इसका जो रास्ता है गेट इधर ही लग जाएगा रास्ते की तरफ, वहाँ से इसका रास्ता बनाया जाए, और साथ ही साथ हो सकता है तो इस रास्ते को थोड़ा सा चौड़ा किया जाए ताकि आने वाले टाइम में जो भी गाड़ी घोड़ा या साधन जो भी लेकर आता है तो उनको परेशानी ना हो, उनको अच्छे से आने जाने के लिए भक्तों को किसी टाइप की व्यवधान ना हो, दुविधा ना हो। तो पंडित जी से मैं अभी बात कर रहा था, तो पंडित जी लास्ट मैसेज जो आप अपने भक्तों को यहाँ पर जो आस्था लेकर आते हैं तो उनको क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आने वाले सभी भक्तों के लिए यही शुभकामना करता हूँ कि जो भी आए अपनी मनौती लाए, माँ उसकी मनौती को पूरी करे, उनके घर में सभी तरह की खुशियाँ लाए। और भक्तों से मैं यही कहूँगा कि मंदिर हो या कोई भी धर्म स्थल हो, वहाँ हम जब भी जाते हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ यदि जाते हैं और उस भगवान पे आस्था रखते हैं तो हमारी आस्था की जीत ज़रूर होती है। बिना आस्था के कहीं कोई जीत नहीं होती। आस्था अगर हम रखते हैं तो जैसे हम देखते आ रहे हैं कि आस्था से ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी आए, जो इतिहास इसका बना हुआ है मनसा पूरी करने का, वो यथावत बना रहे। हम माँ से यही कामना करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस मंदिर के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें ताकि आगे हम आपको आसपास के क्षेत्रों की और भी यात्रा करवा सकें। तो हमारे साथ इसी साथ के साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सभी भक्तों का, और यही हमारी कामना है कि आप सब सदा आपके जीवन में मंगल बना रहे और आपकी सभी इच्छा आस्थाएं पूर्ण हों। जी, नमस्कार।